चलिए रुक जाओ, चला दिया, मैं बोलूँ? आराम से बोलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू AKP। आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलो ये वाला सही चल रहा है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले आपको क्या क्या बनाना है। पहली चीज़, अगर रिवैल्यूएशन के लिए आपको अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करना बता रखा है तो सबसे पहले आप बनाएंगे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका ज़्यादातर वर्किंग नोट में ही होता है रिवैल्यूएशन, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन बहुत कम होता है, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। उसके बाद आपको जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है आपको उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओनली एंड ओनली उसी का ही बनाना है, ठीक है। पहले आप और भी कई चैप्टर कर चुके हैं और हर चैप्टर में आपने ये सीखा है कि हमें पार्टनर को क्या क्या देना है। तो हमें पार्टनर को क्या क्या देना होता है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी एक मिनट, वो मैं इसका कैपिटल अकाउंट ही बना देती हूँ। IOC और शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए उसका पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं। डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, मैं ये बता नहीं रही हूँ क्योंकि पहले मैं इसको काफ़ी बता चुकी हूँ। साथ में आपका अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। इसमें हम इसको क्या क्या देंगे, ठीक है। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ये उसकी कैपिटल जो कि आपको बैलेंस शीट में मिलेगी। ये भी आप पहले भी कैपिटल अकाउंट में लिखते चले आए, वो देंगे। बाय एनी टाइप ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और एनी टाइप ऑफ रिजर्व में आप WCR, IFR जो आप पहले करते आए हैं वही आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। क्लेम देगा, क्लेम होगा तो क्लेम को हटा के उसका जो रिजर्व होगा वो उसको बांटना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा बाय गुडविल, इसकी जो गुडविल होगी जो रीवैल्यूड होगी, ये मैं रीवैल्यूड गुडविल की बात कर रही हूँ। रीवैल्यूड गुडविल के लिए कौन सी एंट्री होती है, ये आपकी होगी गेनिंग टू रिटायरिंग करते थे, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और अभी आपको करना है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डेथ पार्टनर। सेम वही चीज़ है, गुडविल का कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे गुडविल आप करते थे वहाँ पे, जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करना है, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हम गेनिंग पार्टनर का बना ही नहीं रहे हैं, ओनली हम डेथ पार्टनर का बना रहे हैं। तो गुडविल लिख देंगे बाय X कैपिटल बाय Y कैपिटल, अगर जेड की डेथ हो रही है तो, ठीक है। उसके अलावा किसमें, जिसकी डेथ हो रही है वही सेक्रीफाइस करा, उसी को मिलता है। फिर एक बार वैसे देखा जाए तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो तो सब कुछ ही सेक्रीफाइस करके जा रहा है, या जिसकी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसीलिए वो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाता है, ठीक है। नाउ और हम उसको क्या देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आपको मंथ देखना है, डेट ऑफ डेथ तक ही देंगे, टिल डेट ऑफ डेथ, DOD लिख रही हूँ मैं, डेट ऑफ डेथ, मतलब इसका जब तक इसकी डेथ होगी तब तक का IOC, ये ध्यान देना, ठीक है। पूरे उसका नहीं देना भाई, 4 महीने, मान लीजिए अप्रैल में डेथ हुई है तब तो कुछ नहीं, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आगे आने वाले टाइम पे हुई है, क्योंकि पहले वाला इंटरेस्ट तो हम उसको दे चुके होंगे, है ना। तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके जब तक उसकी डेथ हो, अक्टूबर में हो, सितंबर में हो, जुलाई में हो, जितने महीने का हो उतने महीने का निकाल के आपको IOC देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग टू IOD भी जैसे आप निकालते थे वैसे ही निकालना है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो, अगर बोला हो कि इतनी अमाउंट विड्रॉल करी है तो 6 महीने का निकालना होता है, परसेंटेज आपको गिवन होगी, नहीं तो वो स्टार्टिंग में निकालता था, बिगनिंग में निकालता था, तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हो सकता है दे, ऐसा कोई किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर अभी तक मेरे को ध्यान नहीं है, बट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं हम इसको,
डेफर्ड रेवेन्यू, इसको भी हम बांटेंगे। इसके अलावा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, ऑलरेडी, या इसको बुक वैल्यू लिख दो, है ना, गुडविल इन बुक्स, याद रहेगा, गुडविल इन बुक्स। जो गुडविल बुक्स में होगी उसमें उसका शेयर जो होगा वो हम बांट देंगे। बात समझ में आ गई? तो जितनी चीज़ें हमें उसको देनी है वो इधर, उसका कोई कमीशन होगा, कुछ भी होगा, क्रेडिट साइड, जो उससे लेना है वो डेबिट साइड, बिल्कुल। कमीशन साइड भी आएगा। देखिए पार्टनर जा रहा है, मान लीजिए उसको कुछ रेमुनरेशन मिल रहा हो तो वो तो हम देंगे ना उसको, है ना। अब ये तो देखो, ये तो हो गई आपकी वो वाली चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ते आए हो। एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी है आपको, प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर उसको हम देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसका प्रॉफिट शेयर, ठीक है। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। अरे भाई इतने दिन काम किया है, उसकी डेथ हो गई है, तो जितना भी उसका प्रॉफिट शेयर बनेगा उतना तो वो लेके जाएगा ना, है ना। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला टाइम बेसिस, दूसरा सेल बेसिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, टाइम बेसिस और सेल बेसिस। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू उसका शेयर इनटू मंथ। एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है आप लोगों को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना शेयर उसका होगा वो तो रेशो में आप निकाल लोगे। मंथ टिल डेथ तक का मंथ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3/12, 5/12, जितने महीने का हो। अप्रैल से लेके उसके डेथ की डेट दी होगी आपको, ठीक है। आपको डेथ की डेट गिवन होगी, आपको मंथ निकालना है और मंथ से इनटू करना है, तो ये टाइम बेसिस पे आ जाएगा। सेल बेसिस में क्या होता है, ऑन सेल बेसिस प्रॉफिट आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, अपॉन में टोटल सेल इनटू सेल टिल डेथ इनटू शेयर। ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट दिया होगा, अपॉन में टोटल सेल, लास्ट ईयर की सेल दी होगी, सेल टिल डेथ, डेथ तक कितनी सेल हुई है कंपनी में, फर्म में, वो दी होगी, इनटू शेयर। इसमें मंथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो इससे या फिर इससे जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको खुद से बताएंगे कि पार्टनर को क्या क्या देना है, ठीक है। जैसे जैसे बोलेंगे ये देते जाओ, वैसे वैसे हम उसको देते जाएंगे, फिर हम उसका बैलेंस निकाल लेंगे और जो भी बैलेंस निकलेगा वो हम किसको दे देंगे, एग्जीक्यूटिव को। किसको दे देंगे, एग्जीक्यूटिव को। यहाँ लिख रही हूँ मैं, टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। तो ये अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। समझ में आ गई? बोलो 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 बोलो। हाँ, क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो टाइम बेसिस का हो जाएगा। अगर आपको सेल वगैरह दी हुई है तो लिखे, वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि जेड की डेथ हुई है मान लीजिए, तो जेड का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, प्रॉफिट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो फिर हमें ये वाला ऐसे निकालना पड़ेगा। इसमें कभी कभी परसेंटेज भी दे देते हैं, है ना। इसमें कभी कभी क्या करते हैं, परसेंटेज दे देते हैं। अब वो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, वो निकालते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज दे देते हैं, प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इनटू सेल, नहीं इनटू 100, सॉरी, प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट हो गई कि उसको कितना परसेंटेज मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है तो आपको डायरेक्टली फिर निकाल लेना है, सेल टिल डेथ इनटू परसेंटेज, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये परसेंटेज गिवन हो, अदरवाइज ऐसे ही होगा, ठीक। ये मैं आपको बता देती हूँ, एक आध क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाओगे तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ। जैसे इस क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन है, इसमें विनय की डेथ हो गई। ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब ना इसने एवरेज प्रॉफिट बोला ना सेल बेसिस बोला, डायरेक्टली बोल दिया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे और लास्ट ईयर के प्रॉफिट में उसका शेयर निकाल देंगे, दे देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में उसका शेयर निकालेंगे और उसको दे देंगे मंथ के साथ। जब भी प्रॉफिट पे निकालोगे तो मंथ साथ में रखेंगे, बस जब सेल बेसिस पे निकालोगे तो मंथ साथ पे नहीं रखना है। मंथ कहाँ कहाँ रखना है, आईओसी पे मंथ रखना है, आईओडी पे रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की प्रॉफिट इस पे रखना है, एवरेज प्रॉफिट टाइम बेसिस पे रखना है। इसके अलावा आपको मंथ और कहीं भी नहीं रखना है ना। बाकी में उसका शेयर जितना होगा उतना जाएगा। ठीक, मंथ आपका बहुत कम जगह पे यूज़ हो रहा है, बस उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा अब तो फिर क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर मैं वो क्वेश्चन समझाती चली जाऊंगी। तो अब देखिए इसका जो इसका सेक्शन 37 है वो तब समझाऊंगी जब ये पूरे क्वेश्चन हम कर लेंगे। अभी उसका कोई काम है नहीं, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन होते हैं उसके। तो ये आ जाओ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ये आपका आ गया। पहले तो जस्ट अमाउंट ही निकालनी है और कुछ है नहीं। रुको, ये तो इजीली निकालना तुम यहाँ से करो ना, मैं जहाँ से बता रही हूँ। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है। करीम, सलीम एंड रहीम व पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लो। करीम, सलीम एंड रहीम व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3-4-3। The firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2019 करीम डाइड। करीम की डेथ कब हो रही है? 1 अक्टूबर 2019। तो मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से अक्टूबर तक कितना हो गया? 6 महीने। तो 6 मंथ का हम इसका रखेंगे, हम इसको आईओसी देंगे, 6 मंथ का देंगे। करीम डाइड ऑन करीम डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,50,000। गुडविल कितनी वैल्यूड हुई थी? 3,50,000। इसमें करीम का शेयर कितना था? 3, 4, 7, 3, 10। तो गुडविल उसका ये वाला गुडविल आ गया, गुडविल है ना, तो उसका गुडविल का शेयर निकालेंगे। गुडविल कितना है यहाँ पे? 3,50,000 इंटू 3/10, 0 से 0, 1 2 3 3 5 15, 3 3 और 1 10। अब इसको गेनिंग रेशो में बांट के बाय सलीम अकाउंट बाय रहीम अकाउंट यहाँ पे ये लिखा जाए। ऐसे नहीं होता जैसे उसमें तो होता था कि ये रिटायर हो गया तो ऐसा का जो बचेगा वो गेनिंग रेशियो सेम है, हाँ सेम है, उसमें अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो एक तो हमने ये दे दिया। उसके आगे इसने बोला है करीम शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म ऑफ द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल का प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है। अब हम इसका प्रॉफिट का वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सब हटा दे रही हूँ मैं भी, ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयर, अब हमें इसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे। एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/10 इंटू मंथ। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 अपॉन में 4। तो ये कितना हो गया आपका? 1 2 3 4, 1 9 1 10, 3 13 और 7 20, 2 3 4 5 6, 6 लाख अपॉन में 4 यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख आ गई। तो आपको इसका प्रॉफिट शेयर निकालना है 1,50,000 इंटू 3/10 इंटू 6/12, 0 से 0, 6 कम 6 12, 2 से कटेंगे 2 7 15, 7500, 0 0, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। ये 22,500 की अमाउंट कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 22,500। ठीक है, और क्या देना है उसको? द टोटल अमाउंट पेबल टू करीम एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वॉज 7,35,000। इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2019। इन्होंने तो सब कुछ बता दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स
ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री बनानी है आपको, ठीक है। तो गुडविल के लिए जर्नल एंट्री क्या करोगे, गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करोगे सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,05,000 और जो उसकी बची हुई रेशो है 3:3 इक्वल 4:3, 4:3 में आप इसको बांट देंगे, ठीक है। 4:3 में एक एंट्री हो गई। दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस देना है,